बच्चों सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे टेसी थॉमस हिंदी साहित्य कक्षा 8। बच्चों, भारत की बिटिया टेसी थॉमस के विषय में आज हम पढ़ेंगे। यह बात 18 जनवरी 2018 की है। इस दिन उड़ीसा राज्य के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया था। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। इस कारण इसके परीक्षण के साथ ही विश्व में गिने चुने देशों में भारत का नाम शामिल हो गया है। जिनके पास इतनी उन्नत किस्म की मिसाइलें हैं, उस मिसाइल के निर्माण का श्रेय जाता है DRDO की परियोजना निदेशक डॉक्टर टेसी थॉमस को। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के उपरांत दैनिक जागरण, दैनिक समाचार पत्र ईनाडू की एक संवाददाता ने हैदराबाद स्थित उनके निवास पर मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान डॉक्टर टेसी थॉमस से हुई बातचीत के प्रमुख अंश इस प्रकार है। यानी DRDO की ये परियोजना निदेशक के रूप में टेसी थॉमस जी हैं। इन्हीं विषय में हम पढ़ेंगे, जिन्हें पत्रकार के द्वारा इनका साक्षात्कार हुआ। ईनाडू के एक संवाददाता से इनकी मुलाकात हुई, उन्होंने इनका साक्षात्कार लिया। कुछ प्रमुख अंश हैं जो हम पढ़ेंगे। पत्रकार जी कहते हैं, मैडम, अग्नि 5 के सफल परीक्षण के लिए बधाई। आज आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? डॉक्टर टेसी थॉमस ने कहा, आज ऐसा लग रहा है कि बचपन का सपना पूरा हो गया है। पत्रकार, बचपन का सपना? कैसा सपना? डॉक्टर टेसी ने कहा, मैं केरल में अलेप्पी शहर में पैदा हुई थी और मेरा बचपन भी वहीं बीता था। वहां से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से रॉकेट छोड़े जाते थे। तब मैं छोटी बच्ची थी और रॉकेट के बारे में देख सुनकर कौतूहल से भर जाती थी। पत्रकार का मतलब कौतूहल से भर जाती। पत्रकार कहा, बचपन का सपना? कैसा सपना? टेसी थॉमस ने अपनी पूरी बताई। उसके बाद पत्रकार ने कहा, बहुत अच्छा। पत्रकार ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत खूब। तभी आपने सोच लिया था कि बड़ी होकर वैज्ञानिक बनेंगी? डॉक्टर टेसी ने कहा, नहीं, तब इतनी समझ कहाँ थी। जब मैं स्कूल में थी तो उन दिनों सुना था कि अमेरिका का अपोलो नामक अंतरिक्ष यान चांद पर उतरने वाला है। समझ तो तभी नहीं थी, पर मन में सपना पालने लगी कि एक दिन ऐसा रॉकेट बनाऊंगी जो आसमान की ऊंचाइयों को छू सके। पत्रकार, मतलब कि वैज्ञानिक बनने की शुरुआत तभी से हो चुकी थी? डॉक्टर टेसी, हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। पत्रकार, आप अपनी शिक्षा के बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर टेसी ने कहा कि मैंने स्कूली शिक्षा समाप्त करने पर त्रिचूर इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट से बीटेक किया। फिर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे में एमटेक करने के लिए दाखिला लिया। अर्थात टेसी थॉमस एक भारतीय वैज्ञानिक थी और उन्होंने DRDO की परियोजना निदेशक के रूप में रही। उन्होंने एक सफल परीक्षण किया। उस सफल परीक्षण में जिस मिसाइल का उन्होंने परीक्षण किया उसकी क्षमता 5000 किलोमीटर मारक क्षमता थी। उन्होंने अपने जीवन से संबंधित, अपने पढ़ाई से संबंधित, अपने शहर से संबंधित सारा कुछ उन्होंने पत्रकार को बताया, अपने साक्षात्कार में बताया और उन्होंने उसके विषय में बताया, उस प्रक्षेपण के विषय में बताया। उन्होंने अपने जीवन में बताया कि मैं जब छोटी थी तो मैं ऐसा सपना देखती थी कि मैं भी बड़ी होकर के जहाज उड़ाऊंगी, आसमान में रॉकेट उड़ाऊंगी। उन्होंने अपना संघर्ष किया और पत्रकार ने उनसे उनकी शिक्षा के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, त्रिचूर इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट से बीटेक किया और फिर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से उन्हें एमटेक करने के बाद दाखिला किया। अर्थात
बच्चों, बचपन का जो स्वप्न होता है वह व्यक्ति अवश्य पूरा करता है, लेकिन एक उद्देश्य की आवश्यकता है कि जीवन में उद्देश्य लेकर चलना चाहिए। एक सपना की आवश्यकता है, जिस सपना के साथ हमें मेहनत करना है, ऐसा है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मुझे गाइडेड मिसाइल एंड वेपन टेक्नोलॉजी की विशेष कोर्स के लिए चुना गया। पत्रकार का तब आपको कैसा महसूस हुआ था? डॉक्टर टेसी ने कहा, ऐसा लगा था कि बचपन में मेरे सपने में पंख लग गए हों और तब मैं उड़ान भर सकूं। अब मैं उड़ान भर सकती हूँ। पत्रकार ने कहा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से जुड़ने के बारे में विस्तार से बताइए। डॉक्टर टेसी, 1985 की बात है, मैं IAS की परीक्षा पास कर ली थी। DRDO में मैं भी वैज्ञानिक पद के लिए आवेदन किया था। संयोग ऐसा हुआ कि दोनों जगहों पर ही एक ही दिन इंटरव्यू होना था। मैंने आत्मा की पुकार सुनी और DRDO में इंटरव्यू दे दिया। यह मेरा सौभाग्य रहा कि मैं चुन ली गई और मुझे अपने प्रेरणा स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ काम करने का मौका मिला। यानी टेसी थॉमस का भाग्य इतना था कि भारत के महान साइंटिस्ट, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ इन्होंने काम किया। उन्हीं की प्रेरणा स्रोत से आगे बढ़ रही हैं। पत्रकार ने पूछा कि आप वर्तमान में DRDO की एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी में निदेशक पद पर कार्यरत हैं। आप अग्नि मिसाइल परियोजना से कब जुड़ी? डॉक्टर टेसी ने कहा, सन 1988 में मैं इस परियोजना से जुड़ी। मैं अग्नि 2 और अग्नि 3 मिसाइल के निर्माण कार्य में जुटी प्रमुख टीम का हिस्सा रही। सन 2009 में मुझे अग्नि 5 की मिसाइल परियोजना का निदेशक बनाया गया। उसके बाद पत्रकार ने कहा कि अब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आपके वैज्ञानिक रत्न की संज्ञा दी थी और सारा देश आपको मिसाइल वुमन अर्थात अग्निपुत्री के नाम से जाना जाता है। इस पर आपका क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर टेसी ने कहा, यह तो उनका प्यार है कि जिसके लिए मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हाँ, मुझे याद है कि सन 2011 में अग्नि 4 के सफल परीक्षण के बाद अब सन 2012 के जनवरी माह में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तब उसका उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुझे वैज्ञानिक रत्न की संज्ञा दी थी। अर्थात पत्रकार ने फिर से उनसे पूछा कि उन्होंने यह भी कहा था कि डॉक्टर टेसी थॉमस उन स्त्रियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो पारंपरिक रूप से पुरुषों के वर्चस्व में अपनी पहचान बनाती हैं। डॉक्टर टेसी, एक महिला वैज्ञानिक के नाते मेरा अनुभव रहा है कि विज्ञान में स्त्री या पुरुष होना मायने नहीं रखता, वहाँ प्रतिभा ही सर्वश्रेष्ठ होती है। पत्रकार, अंत में आप देश की महिलाओं व लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? डॉक्टर टेसी थॉमस ने कहा कि मैं कहना चाहूँगी, आज की युवा पीढ़ी विशेषकर लड़कियाँ अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन पर भरोसा रखें। चाहे वे जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हों, सफलता उनके कदम चूमेगी। अर्थात डॉक्टर टेसी थॉमस अपनी पढ़ाई, अपने विद्यार्थी जीवन के समय में भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया और वो आगे चल के गाइडेड मिसाइल एंड वेपन टेक्नोलॉजी के रूप में विशेष कोर्स के लिए चुनी गई और उनके सपनों में ऐसा मालूम चला उन्हें कि उनके सपनों में पंख लग गए हों और वह अपने मन में सोची मैं भी उड़ान भर सकती हूँ। उन्होंने 1985 में IAS की परीक्षा भी पास की। DRDO में वैज्ञानिक पद के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन उन्हें DRDO को ही चुना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सानिध्य में रहकर इन्होंने काम किया और इन्होंने एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी के निदेशक पद पर कुछ भी सुशोभित किया। ये मिसाइल वुमेन नाम से जानी जाती हैं। सन 1988 में इन्हें परियोजना से जुड़ी और अग्नि 2 और अग्नि 3 की मिसाइल का निर्माण करने के बाद भी यह 2009 में अग्नि 5 की इस परियोजना का निदेशक भी इन्हें बनाया गया। इन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वैज्ञानिक रत्न भी दिया और इन्हें मिसाइल वुमन अर्थात अग्निपुत्री के नाम से इन्हें आज भी जाना जाता है। डॉक्टर टेसी थॉमस सन 2011 में
अग्नि 4 के सफल परीक्षण के बाद 2012 में जनवरी माह में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अधिवेशन में भी इन्होंने भाग लिया और इनको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वैज्ञानिक रत्न की संज्ञा दी। डॉक्टर थॉमस थॉमस ने कहा कि विशेषकर स्त्रियों, महिलाओं, लड़कियों के लिए यह मैं कहूँ, विशेषकर युवा पीढ़ी लड़कियां अपनी प्रतिभा और मेहनत लगन पर भरोसा रखें और जीवन के साथ जिएं और अपने सपना को साकार करने के लिए मेहनत करें, लगनशील हों, आत्मनिर्भर बनें और अपनी सफलता उनके कदम चूमेगी। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, आप शब्दार्थ लिख लीजिएगा और प्रवेश नामांकन जल्द से जल्द कराएं। जय हिंद, जय भारत।